फ्रेंड्स, वेलकम टू ओल्ड स्टाइल लर्निंग। और आज हम सीखने वाले हैं हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज़ के प्रोनाउंसिएशन का लेटर बी। अगर आपने लेटर ए नहीं सीखा है तो आप जाके चैनल में देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी रखी है। आप उस लिंक पे जाके ज़रूर देखें, क्योंकि लेटर ए के 1-2 नहीं बल्कि 9 साउंड्स होते हैं। वो मैंने वहाँ पे उस वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियरली बताया, आप जाके उसे ज़रूर चेक करें। हम ये साउंड्स क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वर्ड का मीनिंग बदल जाता है, जैसा मैंने बार बार आपको बताया। हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। और यहाँ मैंने 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप देखेंगे। ये है BOWL और ये है BOWEL। इन दोनों में क्या अंतर है? इसके प्रोनाउंसिएशन को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो है हम बहुत ज़्यादातर लोग इसका प्रोनाउंसिएशन इसकी तरह करते हैं और इसका मीनिंग बहुत लोगों को पता नहीं है। इसका मीनिंग होता है आपकी आंत से रिलेटेड, आंत मतलब इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो मूवमेंट होता है वो होता है बाउल। इसे हम पढ़ते हैं बाउल, बाउल, ओके, बाउल, बाउल, ठीक है। जबकि बहुत सारे लोग इससे बाउल बोलते हैं, जो कि गलत है। अगर आप बाउल बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी इंटेस्टाइन से रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। मोस्टली जो इन जनरल जो लैंग्वेज में बात होती है, बाउल का मतलब होता है टॉयलेट। मूड होती है वो कहलाती है बाउल, ओके। तो इसीलिए आपको, अगर आप हिंदी में बात करें, अगर आप कटोरी बोल रहे हैं, कटोरी को अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आप उसे बाउल कभी ना बोलें। उसे क्या बोलेंगे? उसकी स्पेलिंग होती है ये, और इसको बोलते हैं बोल। क्या बोलते हैं इसे? इसे पढ़ते हैं बोल। तो आपने डिफरेंस देखा, बोल एंड बाउल, बोल एंड बाउल। अगर आप इसे बाउल कह रहे हैं तो मतलब आप गलत, बिल्कुल गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है टॉयलेट या स्टाइन से रिलेटेड मूवमेंट या इंटेस्टाइन से रिलेटेड किसी भी चीज़ को बाउल कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम अगर कटोरी जिसमें आप खाना खाते हैं या कोई आप छोटे सामान रखते हैं, उसे हम कहते हैं बोल। क्या कहते हैं उसे? बोल। तो आपने डिफरेंस देखा। अगर किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत किया जाए तो उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, हिंदी में कहें तो इसीलिए आपको वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान देना है, और उसके लिए आपको लेटर्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो में बने रहें आखिरी तक। मैंने आखिरी में कुछ फन फैक्ट्स ऐड किए हैं, वो ज़रूर देखें। हम शुरू करते हैं हमारा बी का 2 साउंड होते हैं, एक तो सॉफ्ट साउंड होता है, एक हार्ड साउंड होता है। इनमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर सकते अनलेस कि आप इसकी बहुत प्रैक्टिस करें। बी का जो सॉफ्ट साउंड होता है वो पूरा साउंड नहीं आता। पहले तो आपको ये पता करना होगा कि बी का साउंड क्या होता है। बी का जो साउंड होता है ब, ओके। ये बा नहीं है और ये बा नहीं है, ठीक है। बी का जो साउंड है वो आधे बा की तरह है। जो शब्द जब आप बोलते हैं शब्द, तो इस बा का जो साउंड आता है, छोटा साउंड, वही बी का साउंड है, अलोन बी का। अगर बी अलग से लिखा हुआ है तो उसका फोनिक्स होगा ब। सॉफ्ट बी होता है, वो बहुत ही शॉर्ट साउंड होता है बी का, बहुत सॉफ्ट जैसे प्रोबेबली, राइट, प्रोबेबली उसमें बहुत छोटा सा बी का साउंड है, जो कि बहुत मोस्टली जब बी का साउंड जो सॉफ्ट होता है वो ब्लैंड्स, जो कॉन्सोनेंट ब्लैंड्स होते हैं उनके साथ आता है। वो हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। हार्ड साउंड होता है बी का कंप्लीट साउंड, जिसे हम कहते हैं ब, ओके। फॉर एग्जाम्पल बैंड, मोस्टली जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं बी से उनमें हार्ड साउंड होता है। बैंड, आप इस बी पर जोर देते हैं, बैंड, बैंड, बैलेंस, बैलेंस, बॉल, बॉल, बेबी, बेबी, बेबी। इसमें 2 बी हैं। ये वाले बी का जो साउंड है वो सॉफ्ट साउंड है, ये वाले बी का जो साउंड है वो हार्ड साउंड है। बेबी, बेबी, बेबी। आपको डिफरेंस समझ में आया? इसमें हमने बी पे ज़्यादा जोर दिया, यहाँ पे बी का एक बहुत छोटा सा साउंड है और वाई के साथ ब्लेंड होके आ रहा है वो। बार्बर, बार्बर, बेरीज,
berries, crab, crab, इसमें लास्ट में है बी इसीलिए इसका साउंड हार्ड साउंड होगा। क्रैब, ये क्लियर साउंड आता है, हार्ड साउंड जो होता है वो बहुत ही क्लियर साउंड होता है। क्रैब, क्रैब, जॉब, जॉब, टब, टब, नॉब, नॉब। तो आपने देखा बी अगर लास्ट में आ रहा है तो उसका एक बहुत क्लियर साउंड है, इसीलिए हम इसे कहते हैं हार्ड, बी का हार्ड साउंड। इसके बाद हम पढ़ते हैं बी के साइलेंट बी का रूल। बी साइलेंट भी होता है किन्हीं किन्हीं लेटर्स के साथ। बी कब साइलेंट होता है ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो वन सिलेबल वर्ड में बी एंड में है और उसके बिल्कुल पहले एम है, तो ये बी जो है लास्ट वाला बी वो साइलेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्लम, यहाँ पे हम बी को नहीं प्रोनाउंस करेंगे, इसे हम प्लम्ब नहीं बोलेंगे, ये होता है प्लम, प्लम। थम, थम, थम्ब नहीं होता। टॉम, टॉम, इसमें हम बी को साइलेंट रखते हैं और बी का साउंड लेकर नहीं आते, इसे हम टॉम्ब नहीं बोलते, ये होता है टॉम। लैम, लैम, लैम्ब नहीं होता। लिम, लिम, लिम्ब नहीं होता। क्लाइंब, क्लाइंब, कॉम, कॉम, क्रम, क्रम, क्लम, क्लम। यहाँ आपने लास्ट में देखिए मैंने ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा है, ये है क्रम्बल, क्रम्बल। अब आपको लग रहा होगा मैंने इस यहाँ पर तो इस बी का साउंड नहीं लेकर आई हूँ मैं, पर यहाँ पर मैंने बी को प्रोनाउंस किया है क्योंकि ये बी एंड में नहीं है, ये मिडिल ऑफ द वर्ड आ रहा है, इसीलिए हम इसका साउंड प्रोनाउंस करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि बी यदि एंड में है और उसके बिल्कुल पहले एम है तभी उसका साउंड साइलेंट होगा, अदरवाइज बी को हम प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि क्रम में हम इसे नहीं प्रोनाउंस करते, क्रम्ब नहीं कहते, पर क्रम्बल कहते हैं। देखा क्रम्बल। इसी तरीके से बहुत से वर्ड होते हैं जिनमें बी जब मिडिल में आता है, एम एंड बी का कॉम्बिनेशन जब मिडिल ऑफ द वर्ड आता है तो उसका साउंड हमें प्रोनाउंस करना है। इसके कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखे हैं, जैसे कि नंबर, नंबर, इसमें एम और बी का कॉम्बिनेशन है इसीलिए हम दोनों को बोलेंगे क्योंकि ये एंड में नहीं है। अगर ये ई आर हटा दें तो ये हो जाएगा नम, ओके, तब हम बी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। कंबाइन, कंबाइन, अगर हम आई एन ई हटा दें तो ये हो जाएगा कॉम, बी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। रिमेंबर, रिमेंबर, यहाँ पे एम एंड बी है तो हम दोनों का साउंड लेके आएंगे क्योंकि ये मिडिल ऑफ द वर्ड है। कुकुम्बर, कुकुम्बर, इसमें एक एक्सेप्शन है जो है प्लम्बर, प्लम्बर, इसे हम प्लम्बर नहीं कहते। मैंने बहुत लोगों को सुना है वो इसे प्लम्बर कहते हैं, ये प्लम्बर नहीं है, इसका जो साउंड होता है प्लमर, ओके, प्लमर। ये जो बी है इसमें ये बी साइलेंट होता है, तो आपको क्या बोलना है, प्लम्बर नहीं कहना है, आपको कहना है प्लमर, प्लमर, ओके। ये एक्सेप्शन है, ये मिडिल ऑफ द वर्ड आ रहा है, फिर भी हम बी को यहाँ पे प्रोनाउंस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है जब बी एंड में आता है और उसके बाद में टी आता है, ऐसे बहुत कम वर्ड्स हैं, पर उन वर्ड्स में जिनमें बी के बाद में टी आता है और वो बी टी से एंड हो रहे हैं तो उसमें हम बी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, जैसे कि डेट, डेट, डाउट, डाउट, ओके। इसके बाद है बी को लिखने की कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स की तरीके से हम बी को लिखते हैं और उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या होते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स होते हैं, दो कॉन्सोनेंट्स मिलते हैं और दोनों के बहुत सॉफ्ट जो साउंड्स होते हैं वो साउंड मिला के एक ब्लेंड होके एक नया साउंड बनाते हैं, जिसमें कि फर्स्ट कॉन्सोनेंट का साउंड भी होता है और सेकंड कॉन्सोनेंट का साउंड भी होता है। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स डायग्राफ ब्लेंड से अलग होते हैं, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो हम अभी देख रहे हैं कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स में बी एल के साथ जब ब्लेंड होता है तो हम इसे कहते हैं ब्ल, ब्ल। इसमें बी और एल दोनों का साउंड है ब्ल, ब्लेंड, ब्लेंड। आप दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ते, पर दोनों को एक साथ दोनों के छोटे छोटे साउंड के साथ पढ़ते हैं। ब ल इस तरीके से नहीं पढ़ते, हम इसे ब्ल
ब्ल, इस तरीके से पढ़ते हैं। ओके, ब्लैंड, ब्लैक, ब्लैक, ब्लू, ब्लीड, ब्लर, ब्लाइंड। तो आपने देखा कॉन्सोनेंट ब्लेंड बी और एल, बी के जो कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स है वो सिर्फ दो हैं, एक है बी एल और एक है बी आर। हम जाते हैं बी आर की तरफ। बी आर में दोनों का ही साउंड आता है, कॉन्सोनेंट बी और कॉन्सोनेंट आर दोनों का साउंड है ब्र ब्र ब्र, इस तरीके से हम बोलेंगे। इसे ब र इस तरीके से हम नहीं पढ़ेंगे, ब र ऐसे आपको नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है ब्र ब्र ब्र। ब्रेक, ब्रेड, ब्राउन, ब्रिक, ब्रांड, ब्रदर, ब्रिंग एंड ब्रेव। तो इस तरीके से बी को लिखने के जो तरीके हैं मैंने बताया। पहले तो बी का खुद का जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमें आधे बा की तरह से बोलना है। दूसरा, बी को आप बी साइलेंट कब होता है ये आपको याद रखना है। जब एम के बाद एम और बी से कोई वर्ड एंड हो रहा है तो आपको बी को उसमें प्रोनाउंस नहीं करना है। बी टी से कोई वर्ड यदि एंड हो रहा है तो आपको उसमें बी को प्रोनाउंस नहीं करना है, सिर्फ टी को हाईलाइट करना है और टी को ही बोलना है। ओके, फिर कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स होते हैं जो कि दो, बी के साथ कॉन्सोनेंट ब्लेंड वाले दो ही ब्लेंड्स हैं, बी एल एंड बी आर। इनके वर्ड्स मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ फन फैक्ट क्या है। हमारा फन फैक्ट है, पहली चीज़ तो एक होता है वर्ड, वो होता है ब्रंच। क्या आपको पता है ब्रंच क्या होता है? ब्रंच होता है मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट है और लंच, यदि आप दोनों को कंबाइन करके एक मील खा रहे हैं, आप ब्रेकफास्ट नहीं खा रहे हैं और लंच नहीं खा रहे हैं, दोनों के टाइम के बीच में एक फुल मील खा रहे हैं, उसे आप कहेंगे ब्रंच। वो ना तो ब्रेकफास्ट में काउंट होगा ना आपके लंच में काउंट होगा। जैसे कि आपने ब्रेकफास्ट आप सुबह 9 बजे करते हैं और आप लंच दोपहर में 12 या 1 बजे करते हैं, पर आपने किसी दिन 11 बजे कुछ खा लिया तो वो ना ब्रेकफास्ट होगा ना लंच होगा, वो कहलाएगा ब्रंच, ब्रंच। ओके, थर्ड थिंग जो हमारा सेकंड फैक्ट है वो है कि इंग्लिश में बी एच साउंड, भ जो हमारा हिंदी का जो साउंड होता है भ, ये साउंड इंग्लिश में नहीं है। आप तो बी एच अगर कहीं पर लिखा है तो दोनों का अलग अलग साउंड आप उसे पढ़ेंगे, ब एंड ह, ब ह, इस तरीके से आप इसके साउंड को पढ़ेंगे। आप बी और एच को मिला के भ का साउंड नहीं बोलेंगे क्योंकि इंग्लिश में भा साउंड नहीं होता है। भा साउंड इंग्लिश में सिर्फ प्रॉपर नाउन में होता है। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जैसे कि किसी कंट्री का नाम, जैसे कि भारत, किसी का नाम, किसी कंट्री का नाम, किसी प्रॉपर थिंग का नाम जो होगा उसमें अगर बी एच आ रहा है और उसका भ साउंड है तो उसे एज इट इज़ इंग्लिश में ले लिया गया है। पर इंग्लिश के वर्ड्स में बी एच वाले कोई वर्ड नहीं है जिसमें कि भ साउंड, तो बी इंग्लिश में भा साउंड नहीं होता है। अगर बी एच आ रहा है तो आपको उसको बी और एच के दो अलग अलग साउंड मिला के पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये ब्लेंड भी नहीं है, कॉन्सोनेंट ब्लेंड नहीं है। हमने देखा कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स दो ही हैं बी के, बी एल एंड बी आर। ओके, तो ये था आज का हमारा लेसन, और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पे। चैनल का नाम है लो स्टाइल लर्निंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई क्वेश्चन और क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेज दें, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।